चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है बच्चा, क्योंकि आपको पता है कि आपने एनटीपीसी का सीबीटी 1 लेवल क्वालिफाई कर लिया है। अब सीबीटी 2 परीक्षा के लिए आप लोग बैठेंगे और सीबीटी 2 परीक्षा में जो मैक्सिमम क्वेरी आ रही है, मैं आप सभी के जो कमेंट आते हैं उसी कमेंट के हिसाब से ये चीजें मैं यहाँ पे सर्च कर पा रहा हूँ कि कौन कौन से चीजें हमें यहाँ पे वीडियोज बच्चों के सामने पहुंचाना है। वो सारे कमेंट जिसकी मात्रा काफी ज्यादा है, जिसका हम रिप्लाई नहीं कर सकते, मैं आपको वीडियोज के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जो कमेंट आ रहा था कि जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए बिल्कुल नया था, सीबीएटी। सर, अगर मैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में इस लेवल के लिए क्वालिफाई है तो क्या मुझे सीबीटी 2 के बाद एक और जो परीक्षा होती है सीबीएटी, क्या मुझे वो देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? कौन कौन से लेवल के लिए हम सीबीएटी के लिए क्वालिफाई करेंगे या सीबीएटी देने को मिलेगा? क्या सीबीएटी के नंबर भी जुड़ेंगे हमारे पास फाइनल मार्क्स में? और क्या सीबीएटी हम कैसे कैसे दे पाएंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है, वो भी सब चीजें जानेंगे। आप सभी को सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी स्किल टेस्ट के बारे में कई सारी जानकारियां पता होंगी। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो हर बच्चा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा और आपको जो भी इश्यूज होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। हर एक कमेंट पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस तक पहुंचा पाऊं। सबसे पहले समझते हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में ये जो सीबीएटी आएगा उसके बाद उसका मतलब क्या है, उसकी क्या क्या वैल्यू है। तो सीबीएटी का मतलब बच्चा होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका मतलब ये ना समझिएगा कि आपको मैथ यहां पे होगा, एप्टीट्यूड का मतलब यहां पे मैथ नहीं होगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका सीबीएटी होगा। सीबीएटी सिर्फ 2 पोस्ट के लिए होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एएलपी वाला जो उस समय था तो वही वही सीबीएटी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहां एनटीपीसी में 2 पोस्ट के लिए सीबीएटी आपके लिए कराया जाता है। सबसे पहले अगर आपने स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई किया है तो आपका सीबीएटी होगा। दूसरा, अगर आपने ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए क्वालिफाई किया है तो आपका सीबीएटी होगा। ये नोटिफिकेशन की मैं आपको वीडियो यहाँ पे पूरा फाइल दिखा रहा हूँ, 13.3 नंबर पैरा में आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर आपने स्टेशन मास्टर के लिए और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए क्वालिफाई किया है तो आपका सीबीएटी होगा। आप जितना भी मार्क स्कोर करोगे सीबीटी 2 में, यानी जो दूसरा स्टेज होगा, उसके हिसाब से आपका सीबीएटी कराया जाएगा। अब एक बात मन में आई कि सर, स्टेशन मास्टर मतलब कौन सा लेवल और ट्रैफिक असिस्टेंट मतलब कौन सा लेवल? तो ट्रैफिक असिस्टेंट मतलब होता है अगर आपने 4th लेवल क्वालिफाई किया होगा, जो लेवल 4 है, तो आप दोगे ट्रैफिक असिस्टेंट, और अगर आप 6 लेवल पे होगे तो स्टेशन मास्टर। एक चीज आपने देखी होगी, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया कि मैं 4th के लिए क्यों नहीं क्वालिफाई हूं, क्योंकि देखा जाए तो 99% बच्चा तो नहीं क्वालिफाई है 4th के लिए। उसका रीजन क्या है, समझना मेरी बात को बच्चा। 6 लेवल के लिए आप में से कई सारे बच्चे क्वालिफाई, और बढ़िया मौका स्टेशन मास्टर बनने का। 4th लेवल जो ट्रैफिक असिस्टेंट थी, पूरे भारत में उसकी सिर्फ 88 वैकेंसीज थी और 87 तो कोलकाता में है। बताओ, ये हाल है। 87 वैकेंसी इसकी सिर्फ कोलकाता में। तो कोलकाता वाला बच्चा हो सकता है इसके लिए क्वालिफाई कर जाए, लेकिन बाकी सभी बच्चा नहीं क्वालिफाई करेगा सीबीएटी के लिए। इस बात को आपको बराबर ध्यान रखना है कि सीबीएटी क्या है। दूसरा, एक वैकेंसी मुझे नहीं पता, अभी शायद नोटिफिकेशन में मुझे देखना पड़ेगा, ध्यान नहीं आ रहा कि एक और वैकेंसी है कहां पे सीबीएटी, इसीलिए आप 4th के लिए क्वालिफाई नहीं हो, ये बात है। स्टेशन मास्टर लेवल 6 में है। देखो सीबीएटी होता क्या है। सीबीएटी में आपके पास 5 सेक्शन हो गए, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, और हर एक सेक्शन में आपको 42 नंबर मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा एज पर नोटिफिकेशन। ये 42 नंबर जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी सभी के लिए होता है। 42 नंबर लाना ही लाना आपको है सीबीएटी में। अब अगली बात पे आते हैं, सीबीएटी में किस बच्चे को बुलाया जाएगा। सीबीएटी में जितनी वैकेंसी है उसका 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। मतलब ट्रैफिक असिस्टेंट में 88 वैकेंसी थी तो आपको 704 बच्चों को बुलाया जाएगा, और स्टेशन मास्टर में लगभग 6865 वैकेंसी है, यानी कि 54,920 लोगों को बुलाया जाएगा फॉर सीबीएटी। जितने लोगों को बुलाया जाएगा, यहां लेवल आप देख सकते हो, जितने लोगों को बुलाया जाएगा 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, और 8 गुना बच्चे जो भी जाएंगे उनको क्या करना होगा, उनको यहां पर लिखा हुआ है कि शुड प्रोड्यूस द विजन सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एनेक्जर 6 में। जो विजन सर्टिफिकेट है वो लेके उनको वहां पे जाना रहेगा, तब वो सीबीएटी की परीक्षा दे पाएंगे। अब विजन सर्टिफिकेट आपका पहले ही होना चाहिए। ये एनेक्जर 6 हमने खोल रखा, जिसमें रेलवे के द्वारा ये चीज बताया गया था कि विजन सर्टिफिकेट क्या है। आपको क्लास A2 जो मेडिकल है उसको आपको क्वालिफाई करना रहेगा, यानी आप इस पैरामीटर पे सही आने चाहिए। क्लास A2 क्या होता है, B2 क्या होता है, C2 क्या होता है, C3 क्या होता है, A3 क्या होता है, B3 क्या होता है, वो भी मैं आपको वीडियो के थ्रू समझा दूंगा कि आपको ये सारी चीजें क्या क्या है, क्योंकि हर एक कैटेगरी के लिए, हर एक लेवल के लिए कुछ ना कुछ मेडिकल वाली चीजें रहनी ही रहनी चाहिए। A2, B2, C2 सारी चीजें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे।
इसके अलावा ये सारी आपके पास पूरा ये जो है आई सर्टिफिकेट कह सकते हैं एक हिसाब से कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपका है, इसी पूरे प्रोसीजर पे आपको लेकर जाना रहेगा। अगर आप स्टेशन मास्टर या फिर ट्रैफिक असिस्टेंट, उसको मैं कम ही बोल रहा हूं क्योंकि स्टेशन मास्टर की वैकेंसी ज्यादा है और मैक्सिमम बच्चों ने क्वालिफाई किया, एक बढ़िया मौका अच्छी सैलरी लेने का और स्टेशन मास्टर बनने का। तो आप इस फॉर्मेट में लेकर जाओगे और साथ ही साथ इतने लोगों को वहां पे बुलाया जाएगा, ये कहना है रेलवे का इस नोटिस के थ्रू। इसके अलावा ध्यान से एक बहुत बढ़िया बात इसमें चीज है और बड़ा अलग चीज है जो कि कई सारे बच्चे शायद नहीं जानते होंगे कि सीबीएटी जो होगा और जो फाइनल मेरिट बनेगा, एक चीज को ध्यान रखिएगा, जो फाइनल मेरिट बनेगा, जो सारी चीजें बनेंगी, उसमें 70% नंबर जोड़ा जाएगा आपका जो सीबीटी 2 में पाओगे वो, और 30% नंबर जोड़ा जाएगा आप जो सीबीएटी में पाओगे वो। सीबीएटी अब यहां पे देख भी सकते हो क्या कि स्टेशन मास्टर और टीए की जो मेरिट लिस्ट बनेगी, स्टेशन मास्टर और टीए की जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी क्वालिफाइंग सीबीएटी को क्वालिफाई करने के बाद, जिसमें 42 नंबर लाना जरूरी है और 70% वेटेज होगा जो सेकंड स्टेज में पाओगे और 30% वेटेज होगा जो सीबीएटी में पाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ सीबीटी 2 आपको बेहतर नहीं करना है, सीबीएटी में आपको बढ़िया रहना है, तभी जाके आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब 70% का मतलब ये ना समझ लेना कि सीबीटी 2 में नहीं पढ़ोगे तो भी मामला क्लियर हो जाएगा। बच्चा 6865 वैकेंसी स्टेशन मास्टर की है, पहली बार इतनी ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जान लगा देना इसमें, चाहे कुछ भी हो जाए। लेवल 6 आपको पता है सबसे अच्छा लेवल है, सबसे बढ़िया लेवल है, ग्रेड पे बहुत ज्यादा, सैलरी 40-50 हजार से स्टार्ट हो जाएगी, तो एकदम जी जान लगा दो। और जितना भी बच्चा लेवल 6 के लिए क्वालिफाई है, एकदम छोड़ना नहीं, इस बार समझ लो स्टेशन मास्टर आपको बनी जाना है। 6000 वैकेंसी बहुत होता है और बहुत सारा बच्चा क्वालिफाई भी नहीं है क्योंकि कट ऑफ भी उसकी हाई गई हुई थी। ये चीजें आपने देख लिया। अब आते हैं सीबीएटी क्या होता है। तो जैसे मेमोरी टेस्ट होता है, डायरेक्शन फॉलोइंग होता है, क्योंकि आप स्टेशन मास्टर बनोगे, ट्रैफिक असिस्टेंट बनोगे, तो स्टेशन मास्टर तो हर एक काम संभालता है, ट्रैफिक असिस्टेंट मतलब ट्रैफिक वाली सारी चीजें संभालना, तो आपको मेमोरी पता होनी चाहिए। मतलब आपकी मेमोरी का टेस्ट होगा, आपका डायरेक्शन फॉलोइंग का टेस्ट होगा, आपका परसेप्शन ऑफ डेप्थ का टेस्ट होगा, परफेक्चुअल स्पीड का टेस्ट होगा, फिर सारी चीजें आपके पास कंप्लीट टेस्ट होंगे। और आपके पास जो टेस्ट होगा उसका फॉर्मेट जैसे रीजनिंग वाला होता है वैसे ही फॉर्मेट होगा, हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों लैंग्वेज में सारी चीज देखने को मिलेंगी। और यहां भी बार बार बताया जा रहा है कि 70% आपका जो है सीबीटी 2 का मार्क्स जुड़ेगा और 30% जुड़ेगा आपका जो सीबीएटी में पाओगे वो। तो ये था आपके लिए एनटीपीसी, आपके लिए कौन कौन से पोस्ट के लिए सीबीएटी जरूरी है। अगली वीडियो, मैंने सारी वीडियो नोट करी है, हर एक कमेंट में पढ़ रहा हूं कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, ताकि पूरी तरीके से क्लियर रहो। और जो परीक्षा हो उसमें सिलेक्शन लेके जरूर बोलो कि अगर रेलवे में जाना है तो एमडी क्लासेस पे आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑलरेडी एक चीज अभी हमारे पास जो वीडियोज में आपके लिए आने वाली है वो कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले तो टाइपिंग कौन कौन से लेवल के लिए जरूरी है, कौन कौन से पोस्ट के लिए टाइपिंग जरूरी है। अगर टाइपिंग है तो टाइपिंग में स्पीड क्या चाहिए, कौन से फॉन्ट हमें चाहिए, ये बात आगे। तीसरी बात आएगी, कई सारे बच्चे कह रहे सर हमने उस समय फॉर्म भरा तो हमें चश्मा नहीं लगता, तब हमारे चश्मा लगने लगा है, तो हम कौन कौन से लेवल के लिए एक्चुअल में क्वालिफाई हो पाएंगे। तो मेडिकल किसके किसके लिए क्या क्या चाहिए, वो सारी चीजों के ऊपर आपके पास वीडियो आने वाली है। फिलहाल सीबीटी 2 का क्या सिलेबस है, जो मई में परीक्षा होने वाली है उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी है, मैंने सिलेबस की पूरी वीडियो बनाई है। लेकिन जो मॉक टेस्ट आप कहां से दोगे, कहां से आपको एक ऐसे लेवल का मॉक टेस्ट मिलेगा जो वाकई रेलवे में लगातार बच्चा उसको कर रहा है, उससे सिलेक्शन भी ले रहा है, ये सब कुछ आज रात में 9 बजे हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे अपने चैनल पे। रैंकर्स की लगातार डिमांड रहती है, हमने कई दिनों से रैंकर्स में बंद रखा था एडमिशन, लेकिन अब रैंकर्स 2.0 आपके लिए आ रहा है आज रात 9 बजे। इसमें हम क्या क्या चीज आपको देने वाले हैं, इसमें आप कैसे जुड़ पाएंगे, सारी चीजें आज रात 9 बजे आपको पता चलेंगी। तो चैनल पे लगातार बने रहिएगा और रात की 9 बजे वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा। और नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बड़ा मजा आने वाला है सीबीटी 2 के एग्जाम में और कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फंसने वाले आपकी परीक्षा में। थैंक यू सो मच।